मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी 2 दिन पहले बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर कहा कि एफआईआर के लिए आए थे, आपका काम हो गया, आप जाइए। सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नए सिरे से हमें डालना पड़ेगा, पहलवानों को, उनके वकीलों को डालना पड़ेगा। निचली अदालत में जाइए ना, निचली अदालत पर भरोसा नहीं है आप लोगों को। देखिए, निचली अदालत में तो सुनवाई होने में सालों लग जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। तो न्यायालय का काम है, आप लोग उन पर छोड़िए। देखिए, न्यायालय का काम है, न्यायालय का काम न्यायालय के हिसाब से होगा। लेकिन यदि न्यायालय और सरकार, जैसे कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो सबसे बड़ी अदालत क्या है? जनता की अदालत। और ये हमारा भारत है, कोई भी महिला इतना आसानी से अपने ऊपर कीचड़ नहीं ले सकता है। ये आपको भी ज्योति जी पता है, आप भी महिला हैं, हमारे घर की भी महिलाएं हैं, किसी पर बेबुनियाद आरोप क्यों लगाएंगे? वो भी एक साधारण अगर महिला रहे तो बात भी है। देश को मेडल जीतने वाली, देश को मेडल दिलाने वाली ये महिला आखिर क्यों कहेगी? ठीक ना? तो कहीं ना कहीं ये तो ब्रजभूषण जी कह रहे हैं, ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि ये चाहती हैं कि सिर्फ जाट पहलवानी करे और कोई ना करे। ये कह रहे हैं और तबकों को आने नहीं दे रहे। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, जिसमें हुनर होगा, जिसमें टैलेंट होगा, वो पहलवानी करेगा। ये किसी जाति विशेष की बात नहीं है। कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं वो 100% झूठ बोल रहे हैं। ब्रजभूषण जी 100% झूठ बोल रहे हैं और ये मोदी सरकार उनको बचा रही है। इसलिए नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बता दें कि तमाम पंचायतों से, गांवों से, राज्यों से, क्षेत्रों से तमाम लोग आ रहे हैं। इस वक्त भी आप साफ तौर पर मेरे साथ जमावड़ा देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहलवानों के समर्थन में लोग उतर रहे हैं। एफआईआर के बाद अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिसकी वजह से आम जनता का गुस्सा फूट रहा है। एकाएक इन लोगों का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है, ट्रालियों और ट्रकों में भी तमाम किसान आए हुए हैं, किसानों का जमावड़ा है, आम जनता है, ये लोग ना पक्ष से हैं ना विपक्ष से हैं। साफ तौर पर एक एक करके सभी से बातचीत करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कौशिक है, मैं प्रेसिडेंट हूँ RWH काउंसिल ऑफ दिल्ली। रजनीश जी, क्या कहना चाहेंगे? 15 दिन बीत गए हैं, बावजूद इसके कोई भी कार्यवाही नहीं चल रही है। देखिए, 15 दिन हो गए इन पहलवानों को बैठे हुए और फिर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। इसके पीछे सीधा सीधा अमित शाह जी का आशीर्वाद है, दिल्ली पुलिस को और ब्रजभूषण शरण सिंह को। क्योंकि कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण को बीजेपी शरण दे रही है। बिल्कुल दे रही है, क्योंकि वो बीजेपी के दबंग नेता हैं और बीजेपी के नेता उनसे डरते हैं। नहीं तो आप देखिए, पास्को एक्ट के अनुसार यदि किसी भी कोई भी महिला किसी पुरुष के खिलाफ कंप्लेंट थाने में करती है, एफआईआर होते ही 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए और उसे जेल भेजा जाता है। और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर करने में भी दिल्ली पुलिस को 3 महीने लग गए। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी 2 दिन पहले बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर कहा कि एफआईआर के लिए आए थे, आपका काम हो गया, आप जाइए। सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नए सिरे से हमें डालना पड़ेगा, पहलवानों को, उनके वकीलों को डालना पड़ेगा। निचली अदालत में जाइए ना, निचली अदालत पर भरोसा नहीं है आप लोगों को। देखिए, निचली अदालत में तो सुनवाई होने में सालों लग जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। तो न्यायालय का काम है, आप लोग उन पर छोड़िए। देखिए, न्यायालय का काम है, न्यायालय का काम न्यायालय के हिसाब से होगा। लेकिन यदि न्यायालय और सरकार, जैसे कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो सबसे बड़ी अदालत क्या है? जनता की अदालत। और अब जनता का आशीर्वाद, पूरे देश भर के लोगों का आशीर्वाद इन पहलवानों को मिल चुका है। आप लोग मान चुके हैं कि यौन उत्पीड़न किया है, क्योंकि ये तो आरोप है, सिद्ध नहीं हुए हैं अभी। देखिए, यौन उत्पीड़न किया है, नहीं तो कोई भी महिला, कोई भी लड़की, और खासतौर से इतनी फेमस पहलवान अपनी बदनामी थोड़ी करवाएंगे कि झूठा आरोप लगा दें। यौन उत्पीड़न उन पे हुआ है। और तभी जी कह रहे हैं, सवाल आपसे है कि ब्रजभूषण शरण जी कह रहे हैं कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ब्रजभूषण जी कह रहे हैं, ब्रजभूषण जी जैसा और भी बीजेपी के नेता है। कुलदीप सेंगर भी बोल रहा था कि हम बेगुनाह हैं।
कुलदीप सेंगर भी बोल रहा था, बीजेपी के जितने भी सांसद हैं जो बलात्कारी हैं वो सारे कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, ठीक ना। जो अमित शाह जी भी निर्दोष हैं, इसलिए कि अमित शाह भी इतना बड़ा बड़ा कांड कर दिया। कुलदीप सेंगर भी निर्दोष है। अगर ब्रिजभूषण सिंह निर्दोष है तो 84 हत्या से लेकर बलात्कार तक का मामला इस पर दर्ज है, वो सारे में बेगुनाह है। वो कह रहे हैं ये लोग ये चाहते हैं कि मैं जो है फंस जाऊं, फंसाने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए कोई भी महिला, ये हमारा भारत है, कोई भी महिला इतना आसानी से अपने ऊपर कीचड़ नहीं ले सकता है। ये आपको भी ज्योति जी पता है, आप भी महिला हैं, हमारे घर की भी महिलाएं हैं, किसी पर बेबुनियाद आरोप क्यों लगाएंगे। वो भी एक साधारण अगर महिला रहे तो बात भी है, देश को मेडल जीतने वाली, देश को मेडल दिलाने वाली ये महिला आखिर क्यों कहेगी, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं ये तो ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं, ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि ये चाहती हैं कि सिर्फ जाट पहलवानी करे और कोई ना करे। ये कह रहे हैं और तबकों को आने नहीं दे रहे। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए जिसमें हुनर होगा, जिसमें टैलेंट होगा वो पहलवानी करेगा, ये किसी जाति विशेष की बात नहीं आप है। कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं वो 100% झूठ बोल रहे हैं। ब्रजभूषण जी 100% झूठ बोल रहे हैं और ये मोदी सरकार उनको बचा रही है, इसलिए कि वो बीजेपी के दबंग सांसद हैं, बीजेपी को फाइनेंसर हैं, बीजेपी को फाइनेंस करते हैं लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा तक, तो वो सरकार उनको बचा रही है, उनकी सरकार है, उनको बचा रही है। देखिए साफ तौर पर जनता को राजनीति समझ आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र पूनिया है। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? मैं अखिल भारतीय पूनिया महापंचायत का जो है कोर कमेटी का सदस्य हूँ और मैं राजस्थान के चूरू जिले से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर आप? देखिए, जिन बेटियों ने दुनिया की धरती पे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया हो और तिरंगे झंडे का मान बढ़ाया हो और जिन्होंने राष्ट्रीय गान गवाया हो विदेश की धरती पे, और उन बेटियों को आज अपने उनके जो ब्रजभूषण सिंह ने जो उनके साथ दुराचरण किया, उसके लिए जंतर मंतर जैसे ऐतिहासिक संघर्ष स्थल पर बैठना पड़ा और उनको यही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा FIR दर्ज कराने के लिए। अच्छा, आपको नहीं लगता अगर ये आरोप सिद्ध हो गए तो बीजेपी पे एक बड़ा कलंक लग जाएगा? बहुत बड़ा कलंक ही नहीं लग जाएगा, बीजेपी का सत्यानाश हो जाएगा देश से। और ये दुराचरण का मामला, ये कोई छोटा मामला नहीं है। और हमारी बेटियों के साथ जिनने देश का गौरव बढ़ाया है, जब ये बेटियां विदेश की धरती पर खेल रही थी, उस वक्त देश के हर कोने में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म और समुदाय का कोई भी व्यक्ति था, वो ये टकटकी लगाए टीवी पे और अपने सोशल मीडिया पे देख रहा था कि हमारी बेटियां जीत के हमारे देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाएं। लेकिन ये जाटों का आंदोलन बताया जा रहा है, कह रहे हैं ये आंदोलन जनता का नहीं हो सकता। जिस दिन बेटियां गोल्ड लेके आ रही थी, देश का मान बढ़ा रही थी, उस दिन जाट नहीं थी। और जिस दिन मोदी जी इनको अपने घर बुला के और इनको मान सम्मान और भोज दे रहा था और कह रहा था कि तुम मेरे परिवार के सदस्य हो, क्या उस दिन ये जाट नहीं थे क्या? अच्छा, ये हिम्मत कैसे बढ़ जाती है महिलाओं का शोषण करने की? ये जो इस तरीके के दुराचारी लोग जो टीम में हैं मोदी जी की में, इनको पूरा सरकार का संरक्षण है। ये पूरी तरीके से सरकार के संरक्षण में इस तरीके का दुराचार करते हैं और बीजेपी संरक्षण दे रही है। अगर इनको सजा नहीं मिली तो बीजेपी का संरक्षण तो कायम रहेगा इनको, और बेखौफ ये जो है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। बताइए 15 दिन बीत गए, कब तक और बैठे रहेंगे आप लोग? 15 दिन से हमारे बेटे बेटियां यहाँ बैठे हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये सब्र का बांध टूट रहा है और इसी संदर्भ में हमारे देश की सारी खापें, अभी पंचायत चल रही है, गुप्त बैठक भी चल रही है, लेकिन हम खिलाड़ियों के भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए। अगर मुझे खापों को और पूरे इलाके को लड़ना है तो आपको ध्यान होगा, खापे यहीं आ जाएंगे, जंतर मंत्र पे आ जाएंगे, दिल्ली की चारों सीमाओं को घेर लेंगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन के 3 काले कानून थे, उनको तुड़वाने के लिए दिल्ली की चारों सीमाओं को सील कर दिया था, उसी तरीके से आने वाले वक्त में हम इन सीमाओं को सील कर देंगे। किसान आंदोलन से भी बड़ा है, क्योंकि ये बात रोटी और बेटी की है। ये बहुत बड़ा आंदोलन है। हम बेटियों को न्याय दिला के रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बेटियों को न्याय दिलाकर रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और यूपी के में योगी जी, 15 मिनट आप महाभारत का सीरियल देखिए, रामायण देखिए,
महाभारत में द्रौपदी को जब चीर हरण किया तो उसका दुर्योधन के पिताजी सामने बैठे हुए थे, दादाजी बैठे हुए थे, गुरु बैठे हुए थे, उनका विनाश हुआ। उसके बाद अयोध्या में माता सीता पर कलंक लगाया, भयंकर अकाल पड़ा और माता सीता जमीन में समा गई थी। ये योगी जी, मोदी जी, योगी क्या बीजेपी विनाश की तरफ चल रही है? मैं बीजेपी को नहीं कहूँगा, मैं कहूँ योगी जी जिस हिसाब से अपराधियों को खत्म करते हैं, ये लड़कियां जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई, नाबालिग लड़कियों, वो हमारी बेटियों के बराबर हैं। आज हमें रोना आ रहा है, इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम बता नहीं सकते। उनकी बेटियों के साथ होता जब मालूम पड़ता उनको, उसको भुजभूषण से अपना उठा के आज आदेश देना चाहिए डीजीपी पुलिस को और चीफ होम सेक्रेटरी को, का कानून के तहत कार्रवाई करो और उनको सजा दिवाओ। एक ही रास्ता है, सजा मिलनी चाहिए, दिवानी चाहिए। रोना आ रहा है, भावुक हो रहे हैं। देखिए, ऐसी बातों में हर किसी को रोना तो आएगा ही। ये बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई और ये पूरा देश मांग रहा है, अगर अभी भी उन्हें नहीं मिला। साफ तौर पर आपसे मेरी बेटी के साथ हो गया तो मैं रोऊंगा नहीं, ये तो मेरी बेटी से छोटी उम्र की है। कोई समझे तो, वो समझते नहीं है, पॉलिटिशियन गलत हो रहे, समझना चाहिए उनको। इतना बड़ा अत्याचार चुपचाप सहन रहे, एक दिन का काम है, 2 मिनट में धरना उठ जाएगा। डीजीपी को और होम सिक्योरिटी को बुलाकर बोला कानूनी कार्रवाई करो, भूल जाओ। योगी जैसे सभी अपराधियों में करता है ऐसे काम इसमें कर दे, बात ही खत्म है, 2:30 शाम तक फैसला हो जाएगा। यह अत्याचार है, अन्याय है और इसका बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। मैं सपोर्टर हूँ योगी का, मोदी का, अमित शाह का, फिर भी मैं कह रहा हूँ आज सुबह से मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, वो गलत कर रहे हैं। अपराधी जो देश का प्रधानमंत्री के लिए किसी भी पार्टी का हो, अपराधी सारे बराबर होते हैं। ये नहीं कि बीजेपी का अपराधी हो तो बचा लो, अपोजिशन का अपराधी को रगड़ दो। दोगली नीति नहीं होनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, और इतने बड़ा क्यों बचा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट, यदि कोई नॉर्मल आदमी देहात में लड़कियां हैं उनकी कौन सुरक्षा करेगा? इंटरनेशनल की प्लेयर विदेशों में भारत का झंडा फहराया, राष्ट्रीय गान किया, उन लड़कियों की सुनाई नहीं होगी, आम लड़की की सुनाई कहाँ होगी? राम राज्य कैसा आएगा? ये तो कंस राज हो गया, कंस राज हो गया, ये तो रावण राज हो गया। रावण राज में भी ऐसा अत्याचार नहीं था, जबरदस्ती नहीं होती थी। रावण ने भी जबरदस्ती नहीं करी थी, सीता माई ने तो जबरदस्ती किया है। जागो योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, जागो। ये अब तक मैसेज आया तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए। ये ड्रामा कल ही खत्म हो जाएगा। अपनी कानूनी कार्रवाई करो, डीजी पुलिस को और होम सेक्रेटरी को आदेश दो, अपराधी को पकड़कर कानून के तहत सजा दिवाइए। यही तौर पर देखिए, इनका हाथ भी मतलब बात करते वक्त भी कांप रहा है। इतना आक्रोश है लोगों में, इतना अफसोस है इस मामले को लेकर कि आम जनता समझ नहीं पा रही है कि उन्हें गुस्सा होना चाहिए या भावुक होना चाहिए जिस प्रकार से ये मामला सामने आया। क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना जानता हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है इस चीज़ के बारे में, जो इस मामले को और आगे बढ़ाया जा सकता है, कारण हो सकता है जो सत्यपाल मलिक जी ने जो बयान दिया है पुलवामा को, इसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। इस मामले की तरफ पब्लिक का ध्यान जाएगा तो जो हमारे जवान शहीद हुए उस पर कोई सवाल ना उठा सके, हो सकता है इस धरने की तरफ इसलिए ध्यान दिया जा रहा है। सारी सरकार मुद्दे से भटकाया जा रहा है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दे से इसीलिए भटकाया जा रहा है कि जो असली मुद्दा है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। और असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा जो पुलवामा का हमारा जवानों जो शहीद हुए थे उनको पहले जांच होनी चाहिए थी, आज तक जांच नहीं हुई है। और यहाँ एक और जो धरना चल रहा है इसका भी काम नहीं, कोई सुनवाई कहीं से नहीं हो रही और सारा जनता का ध्यान जो है इस तरफ आ जाए। जाहिर तौर पर देखिए, मुद्दे से भटकाने की बात की जा रही है। क्या नाम है आपका? मैं जीवन नारायण शर्मा। जीवन नारायण जी कहाँ के रहने वाले हैं? विलेज रानीखेड़ा, वार्ड नंबर 33। क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर? लग रहा है कि आप लोगों का प्रदर्शन सफल हो जाएगा। मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बीजेपी का मतलब मूर्ख पार्टी, बुर्बक पार्टी, बेवकूफ़ पार्टी, क्योंकि पब्लिक ने बहुत अच्छी वोटों से इनको जिताया था। इन्होंने कोई काम नहीं किया, देश को गड्ढे में डाल दिया, माँ बहन बेटियों का शोषण जगह जगह,
किसानों की कोई बात सुनाई नहीं दे रही, इनको कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। जाहिर तौर पर देख लीजिए बीजेपी किस प्रकार से मुकरती दिखाई दे रही है। लोकसभा बंद पड़ी है। राहुल जी के साथ जो व्यवहार हुआ पूरे देश को पता है, सारी बातों का पूरे देश को पता है। ये जो है मणिपुर में जो आगजनी की लूटपाट की घटनाएं हुई हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है, पूरा देश देख रहा है इनके। पूरा देश देख रहा है कि देश के हालात क्या बने हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए आखिर में सबसे हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हम सबका मोटिव यही है कि बृजभूषण के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी खिलाड़ियों की मांग है उस मांग का पूरी तरह समर्थन होना चाहिए। उन्हें सभी पदों से बर्खास्त करते हुए उनको कारागार में डालना देना चाहिए, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। देखिए इंसाफ की और न्याय की मांग आखिरी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस देश का वो तड़ीपार जो है नेता हो उससे क्या न्याय की उम्मीद होगी। साफ तौर पर ये तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। गृह मंत्री शाह जो है जो तड़ीपार है जिसपे अनेकों केस चल रहे हुए हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। मोदी जी बिल्कुल रफली आरएसएस से जुड़े हुए, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया और सारे देश में तानाशाही की हुकूमत चला रहे हैं। तानाशाही की हुकूमत चला रहे हैं, जनता बता रही है। और ये लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से देश दुनिया में जिस प्रकार से विकास का नारा लेकर बीजेपी आई थी उसमें से वो सभी दावे खोखले निकले। क्या इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।